वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के डेमो के लिए। आप लोग 10th से जस्ट अभी 11th में आए हैं, आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। हालांकि आपने 9th 10th में बहुत अच्छे से BL सर से फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने साइंस के वीडियो भी देखे होंगे। ठीक है, आज हम 11th में स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, पहली क्लास है तो बहुत ही आसान टॉपिक उठाकर मैं आपको सिंपल करवाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा फ्लो में आने लगे। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कहाँ से आई? बेटा, फिजिक्स में एक खास बात है, आप विदाउट यूनिट और विदाउट मैग्नीट्यूड किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं मार्केट गया, मार्केट जाके बोलूँ कि भैया एक तेल दे दो, एक चीनी दे दो, क्या मतलब निकला? मुझे प्रॉपर बोलना पड़ेगा, 1 लीटर तेल दे दो, 1 किलोग्राम चीनी दे दो। मार्केट में गया, और अच्छा यूनिट भी प्रॉपर होनी चाहिए। मैं मार्केट में गया, मैंने बोला भैया 0.001 किलोग्राम केसर दे दो। अगला बंदा क्या बोलेगा, पागल है क्या तू, कहाँ से आया? 1 ग्राम बोलना पड़ेगा, नहीं तो अंडरस्टूड बात नहीं होगी। यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो हर पर्सन उसके बारे में जान सके और हर कोई समझ सके। कब मीटर में लेना है, कब किलोमीटर में, कब सेंटीमीटर में, ये डिपेंड करता है। मैंने कहा आपके घर से कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है? आपने बोला कि सर 5 किलोमीटर है। क्या आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे घर की दूरी 5 लाख सेंटीमीटर है? ऐसा नहीं बोला जाता। बड़ी डिस्टेंस है किलोमीटर में मेजर करोगे, और बड़ी है और अदर मेजरमेंट यूनिट काम में लेंगे। छोटी डिस्टेंस है मीटर में लेंगे, और छोटी है सेंटीमीटर में लेंगे, और छोटी है मिलीमीटर में लेंगे, और छोटी है माइक्रोमीटर में लेंगे, और छोटी है एंगस्ट्रॉम में लेंगे। तो यूनिट बेटा अलग अलग होती है। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इफ एन इज numerical value of quantity Q and U is proper unit system। U क्या है? प्रॉपर यूनिट सिस्टम है, और N आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं Q इक्वल्स टू NU, लाइक 1 किलोग्राम। तो N क्या है? 1, U क्या है? किलोग्राम। 2 मीटर, N क्या है? 2, U क्या है? मीटर। 3 मीटर पर सेकंड, N क्या है? 3, U क्या है? मीटर पर सेकंड। तो फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी प्रॉपर यूनिट सिस्टम भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, कितने टाइप की यूनिट सिस्टम होती है? तो फर्स्ट नंबर पर है MKS सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। MK स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड। लेंथ को मेजर करोगे मीटर में, मास को मेजर करोगे किलोग्राम में, एंड टाइम को मेजर करोगे सेकंड में। सर MKS सिस्टम 3 बेसिक क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम। क्यों बोला बेसिक? क्योंकि बेटा इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेंथ, मास, टाइम, इनको कांस्टेंट माना जाता है। हालांकि बाद में मॉडर्न फिजिक्स के टाइम आइंस्टीन ने बोला कि टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, टाइम और मास दोनों चेंज हो सकते हैं। इट इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
लेकिन अगर अर्लियर फिजिक्स की बात करें तो लेंथ, मास, टाइम ये आपके कांस्टेंट होते हैं। तो 3 बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। कौन सा सिस्टम है? MKS। ओके, सेकंड नंबर बात करते हैं, सिस्टम है CGS। CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर, cm से डिनोट करते हैं, मास को ग्राम, g से डिनोट कर दो, और टाइम सेकंड, s से डिनोट कर दो। CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर वही बात, सर ये अलग अलग यूनिट सिस्टम आई कहाँ से? तो अलग अलग लैंग्वेज कहाँ से आई भाई? अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट सिस्टम काम में लिए जाते हैं। किसी कंट्री में MKS, किसी कंट्री में CGS और किसी कंट्री में थर्ड नंबर FPS, यूरोपियन सिस्टम। इंडिया में भी यही काम में लेते हैं, फीट, पाउंड, सेकंड। फीट, पाउंड एंड सेकंड। लेंथ को मेजर करना है फीट में, मास को मेजर करना है पाउंड में, टाइम को मेजर करना है सेकंड में। इन दिस सिस्टम, लेंथ measured in feet, mass measured in pound, time measured in second, FPS। कौन सा सिस्टम है? FPS। सर किसी कंट्री में इंग्लिश काम में लेते हैं, किसी कंट्री में हिंदी, किसी में फ्रेंच, किसी में जर्मनी, किसी में स्पेनिश। तो कॉमन सिस्टम तो एक बनाना पड़ेगा ना। अगर कॉमन सिस्टम नहीं बनाएंगे तो इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बनेगी? तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमने कौन सी यूज में ली? MKS। इसी को हमने एक्सटेंड करके इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बना दिया, जिसको आप SI सिस्टम बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? SI सिस्टम। तो अगला है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो नेक्स्ट इज SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इस सिस्टम की खास बात यह है, इसमें 3 बेसिक क्वांटिटी नहीं है, इसमें 7 बेसिक क्वांटिटी है। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो इन SI सिस्टम देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स आर यूज्ड। SI सिस्टम MKS का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। MKS में 3 बेसिक क्वांटिटी थी, लेंथ, मास एंड टाइम, और SI सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटी है। कौन कौन सी है 7 बेसिक क्वांटिटी? तो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले मास, सेकंड नंबर लेंथ, थर्ड नंबर टाइम। सर ये 3 तो हमें पहले से ही पता है, फिर नया क्या है सिस्टम में? तो 4 बेसिक और ऐड होंगी। कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and light intensity, luminous intensity। 7 basic quantity: mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity। ये 7 बेसिक है।
बाकी जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी यूनिट्स है, वो इन्हीं से तोड़ मरोड़ कर मिलाकर बनाएंगे। दे आर कॉल्ड डिराइव्ड। तो यहाँ पर हमारे पास एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स हैं। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन। अब ये मत बोलना सर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट की सुनी है, तो बेटा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसआई की। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। सिंबल क्या क्या हैं? केजी, एम, एस, ए, के और थीटा भी बोल सकते हैं, मोल, सीडी। ये इनके यूनिट्स हैं और इनके डिनोशन के सिंबल क्या हैं? तो सिंबल मास को m से डिनोट करना है, लेंथ को l से, टाइम को t से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, टेम्परेचर को T या फिर आप K या थीटा लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला। ये आपके 7 बेसिक यूनिट हैं और इनके सिंबल हैं। अब बात करते हैं कि सर कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सी है जो आपने बताई। तो बेटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कौन कौन सी है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स? तो अब बात कर रहे हैं अपन 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है, इस पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपकी है लीनियर एंगल और इसकी होती है यूनिट रेडियन। अब आपने डिग्री में भी मेजर किया था एंगल को, यहाँ हम बात करेंगे लीनियर एंगल और इसको मेजर करते रेडियन। लीनियर एंगल का मतलब द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल को लीनियर एंगल बोलते हैं। मैंने कहा ये फर्स्ट लाइन और ये लाइन घूमकर यहाँ पहुँच गई, ये क्या बना? आर्क। ये क्या हो गई? रेडियस। और ये आपका एंगल थीटा। आर्क को L से डिनोट कर देते हैं, रेडियस को R से, तो एंगल आपका होगा आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इक्वल टू L अपॉन R। आर्क का मतलब आप बताइए, बेसिक मतलब क्या है आर्क का? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को काई में मेजर करेंगे? मीटर में। और रेडियस भी काई में है? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल। सर कोई यूनिट बची? नहीं बची। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। इसको हम अपने मन से कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं और इसका यूनिट हमने बनाई रेडियन। अब कई बच्चे सोचेंगे सर 10th क्लास में फिर हम बेवकूफ़ थे जो बार बार डिग्री पढ़ रहे थे। तो बेटा बात वो नहीं है, बात यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। हम कर रहे हैं एसआई यूनिट की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री यूनिट नहीं है, डिग्री भी एंगल की यूनिट है, लेकिन आप एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो एंगल को आप मेजर करेंगे रेडियन में। अच्छा, रिलेशन क्या है डिग्री और रेडियन में? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बेटा 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री को मैंने क्या नाम दिया? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना हुआ? पाई बाई 180 रेडियन। अब किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में बदलना है तो बिल्कुल नहीं घबराना, पाई बाई 80 को थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो थीटा डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो आप उसको पाई बाई 180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 इंटू पाई बाई 180 कितना हुआ? पाई बाई 6 रेडियन। मैंने कहा 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3 रेडियन। मैंने कहा 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, 90 इंटू पाई बाई 180
π/2 रेडियन। मैंने कहा 120 डिग्री को रेडियन में बदलो, 120 इंटू π/180 2π/3 रेडियन। बताओ कितना सिंपल है। आप किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको कोई जादू वादू नहीं करना। आपको सिंपल π/180 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर रेडियन से डिग्री जाना हो तो भी हम कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको रेडियन में दे रखा है पाई रेडियन, तो इसका मतलब कितने डिग्री हुआ, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मतलब कितना हुआ, 180/पाई डिग्री। तो थीटा अगर रेडियन में है तो डिग्री में बदलना है तो इंटू थीटा कर लो। ये आपका आंसर किस में है, डिग्री में। स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल होती है, अगर छोटे यूनिट्स हों, बिल्कुल छोटे एंगल हों, तो हम मेजर करते हैं बेटा मिनट एंड सेकेंड। ये स्मॉल यूनिट है। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो आप कभी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं, रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं। अगर डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। आपको 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। कैसे बदले, तो सेम कहानी, सर 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 6 इंटू 180/पाई कर दीजिए, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। ये 2 से 3, ये 2 से 11, 180 इंटू 3 540, 540 इंटू 7 3780/11 डिग्री। सर डिग्री में फ्रैक्शन में आंसर मत छोड़ना, हमेशा इसका डिवाइडेशन करना। अब डिवाइडेशन करोगे तो 11 इंटू 3 33, 48 बचा, 11 इंटू 4 44, 40 बचा, 11 इंटू 3 33, कितना आपका रिमाइंडर बचा, 7/11। फिर वही बात, सर इसको तो डिग्री में रहने दो और इसको आप मिनट में बदल दो। कैसे बदलूं, सर 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, बदल दीजिए। 60 इंटू 7 420 मिनट/11, डिवाइड करो, 343 डिग्री, 11 इंटू 3 33, 90 बचा, 11 इंटू 8 88, 2 बचा, इसको वापस सेकंड में बदल दो। ये आपका हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 120/11 सेकेंड। 11 इंटू 11 121, तो अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। इस तरह आप किसी भी एंगल को डिग्री में बदल सकते हैं, और किसी भी एंगल को डिग्री से कहाँ बदल सकते हैं, रेडियन में। ये आपकी पहली कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट थी। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट आपकी है स्टेरेडियन। ये कौन सी थी, रेडियन। अब अगली कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है बेटा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन है फॉर सॉलिड एंगल, और इसको ओम से डिनोट करते हैं। सर ओम से तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते थे, तो बेटा बात सही है, एक ही सिंबल अलग अलग क्वांटिटी का हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटिटी सिमिलर है, क्वांटिटी अलग अलग है। ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर कितना एंगल बन रहा है, तो इट इज एंगल सबटेंडेड by any part of 3-dimensional object at center of body. सॉलिड एंगल
टू डायमेंशनल नहीं है बेटा, लीनियर एंगल दो लाइंस के बीच में बन रहा था, और यहां पर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये मैंने क्या बनाया, स्फीयर, सर्किल नहीं है, 3D ऑब्जेक्ट है। बॉल को इमेजिन करो, सर्किल को मत करना, सर्किल इज 2D, बॉल 3D। तो मैं इसको बॉल मान लेता हूं, ये इसका सेंटर है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी पार्ट ले तो क्या ये होगा पार्ट? नहीं सर, सर्किल थोड़े ना है, पूरा सरफेस बनेगा। मान लेते हैं इस सरफेस का एरिया DA है, रेडियस R है, ये जो एंगल है इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब टू डायमेंशनल एंगल मेड बाय एनी पार्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल एंगल नहीं है बेटा, 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर सोचना है। ये सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है। सर्किल होती तो 2 डायमेंशनल है। सर्किल में कौन सा एंगल बनता है? लीनियर। आपने पढ़ा है पूरी सर्किल में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। कौन सा एंगल है? लीनियर एंगल है, सॉलिड एंगल नहीं है। सॉलिड एंगल है 2 डायमेंशनल एंगल, 3D ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। यूनिट की बात करें तो देखिए आप खुद निकालिए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DA/R²। DA क्या है? एरिया। सर एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब मीटर स्क्वायर, रेडियस मीटर, स्क्वायर करूंगा मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट। सर कोई यूनिट बची नहीं, कोई नहीं बची तो इसको कॉम्प्लीमेंट दे देंगे और इसका नाम ही हमने रख दिया स्टेरेडियन। ऐसा। अब यहां से कंप्लीट सर्किल में कितना एंगल बना सर? कंप्लीट स्फीयर में तो सॉलिड एंगल सबटेंड इन कंप्लीट स्फीयर, तो आप निकाल सकते हो, बोलो इस पूरे का एरिया कितना होगा सर? 4 पाई R² और अपोन में R², कैंसिल, तो कितना सॉलिड एंगल बना? 4 पाई। जबकि सर्किल में जो एंगल बनता था बेटा वो 2 पाई था। सर्किल में जो एंगल था वो 2 पाई था, जबकि सॉलिड में जो एंगल बना, स्फीयर में जो बना वो 4 पाई है। क्लियर है बात? तो यहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक यूनिट्स, उनके मेजरमेंट के बारे में बताया। अगली क्लास में हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे जहां पर यही क्वांटिटियों इन्हीं यूनिट से मिलकर हम और ज़्यादा यूनिट्स को बनाएंगे। ये बेटा चैप्टर बड़ा सिंपल है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपका कवर करेगा। ठीक है, थैंक यू।